तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आज का रेशियो का पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया होगा, तो ये पार्ट 3 होने वाला है। एंड इसमें हम 5 से 6 बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, 38-39 मिनट्स की, बट दिस वीडियो विल बी जस्ट वर्थ इट। एंड इसके बाद अगर टाइम बचता है तो मे बी प्रपोर्शन भी मैं स्टार्ट इसी वीडियो में कर दूंगा। आई गेस मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थंबनेल वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने उससे कहा था कि थंबनेल में बस रेशियो लिखना, बट भैया ने गलती से रेशियो एंड प्रपोर्शन कर दिया। तो हो सकता है कि मैं प्रपोर्शन इसी में स्टार्ट कर दूंगा, वरना जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का ही आएगा। उन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, आप आराम से बैठिए। और जब आपको लगे कि हमारी स्पीड धीमे हो रही है, मतलब कि हमें और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, आप बस एक कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा या इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए। हम स्पीड भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते के 2 डालते, 3, 4, 5 डालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए भी, ठीक है। वी आर हेयर फॉर अ गुड डीड। तो इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, रेशियो ऑफ जय एंड गोविंद सैलरी इन 2016 वॉज 5:6, ठीक है। और जय की सैलरी इन 2016 इस टू 2017 जो है वो 4:5, और गोविंद की 2016 इस टू 2017 की जो सैलरी दैट इज 3:4। इफ सम ऑफ देयर सैलरी इन 2070 वॉज 570K, 5,70,000। इतने तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी नहीं, इतने छोड़ो 1,000 नहीं है, 62 63 पे अटका हुआ है चैनल। थोड़ा सा करो यार, 100-150 सब्सक्राइबर्स करो, हमें भी दिखाना है लोगों को दैट वी कैन डू समथिंग। लाइट ब्लिंक कर रही है, हम वेरी सॉरी, चेंज कर देंगे। इस लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस। तो इफ सम ऑफ सैलरी इन 2070 वाज 5,70,000, फाइंड इंडिविजुअल सैलरी इन 2016। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2016 इस टू 2017 में ना, आप एक काम करो, आप जय की सैलरी मान लो। जय की सैलरी वॉज 4x एंड 5x इन 2016 एंड 2017, और गोविंद की सैलरी आप मान लीजिए 3y एंड 4y। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ जय एंड गोविंद सैलरी इन 2016 वाज 5:6, यानी कि 5/6 थी इनकी 2016 की सैलरी, जय और गोविंद की। जय की 2016 में थी 4x और गोविंद की थी 3y। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दैट 4x इज इक्वल टू 15y/6। बिल्कुल सही, हाँ। 3 5 3 2 ये नीचे आ जाएगा, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 5/8y। ये मिलेगा, हाँ सर ये मिल जाएगा। अब क्या करें, अब देखो, इफ सम ऑफ देयर सैलरी इन 2070 वाज 5,70,000, ठीक है। 2017 में इन भाई साहब की सैलरी कितनी थी सर? इनकी सैलरी थी 5x, प्लस इनकी सैलरी कितनी थी सर? इनकी सैलरी थी 4y। हमने x की टर्म्स x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, हम इसको पुट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 की वैल्यू पुट करें, दिस विल बी 25/8y प्लस 4y इज इक्वल टू 5,70,000। 570K लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ 32 57y। भाई ये एलसीएम ले लिया भाई, 8 4 32 25 57y अपॉन 8 इज इक्वल टू 5,70,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है। दिस इज 10,000, दिस इज 10,000 एंड सो y की वैल्यू इज 80,000। y की वैल्यू 80,000 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू विल बी 50,000। बिल्कुल। कैसे किया सर आपने? अरे लाला, y यहाँ से निकाल, x की टर्म्स वैल्यू की टर्म्स, x की वैल्यू y की टर्म्स में भी निकाल ली, तो इससे हमें y और x दोनों की वैल्यू मिल गई कि y इज 80,000 एंड x इज 50,000। वेरी नाइस, यस सर वेरी नाइस। फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी इन 2016, ठीक है। इंडिविजुअल सैलरी जय की कितनी थी? 4x, और गोविंद की कितनी? 3y। 4x इज हाउ मच? 4x इज 2 लाख एंड 3y इज हाउ मच? 2,40,000। आपको क्या सर इनका सम 5,70,000 तो हो ही नहीं रहा। लाला 5,70,000 उनकी 2017 की सैलरी था, हमसे क्वेश्चन में 2017 की सैलरी पूछी गई है। कोई दिक्कत हो 2017 की निकाल के कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलो, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। हम डेफिनेटली सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अरे मीम वीडियो कैसा लगा यार? मीम वीडियो आज ही डाला था मैंने, शायद आज नहीं डालता, हो गया 1 हफ्ता हो गया मीम वीडियो डाले। संडे को डाला था शायद। मीम वीडियो कैसा लगा देख के बताना भाई। 1 मिनट का ही बना, तो मस्त मीम वीडियो था ना। एडिट बहुत सीख रहा हूँ मैं, और ऐसी बहुत सारे एडिट्स अब इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूँ मैं, तो देखना ज़रूर। अभी तो एक बहुत मस्त इंस्टा पे वीडियो आएगा। आज क्या डेट है? आज 15 है ना शायद, हाँ 15 है। देखना कल 16 दिसंबर को वो इंस्टा पे आ चुका होगा, देख लेना, गारंटी है 16 को आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट के लिए पॉज होगा। हाँ जी, तो ये अपना क्वेश्चन है कि एक बैग में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये की कॉइन है, और टोटल कॉइन 220, मतलब कि जितने भी कॉइन है ना, मतलब अगर 10 कॉइन है, 15 कॉइन है 50 पैसे के, 20 कॉइन है 25 पैसे के, और 15 कॉइन है 1 रुपये के, ऐसे टोटल कॉइन्स, उनकी वैल्यू से मतलब नहीं। टोटल कॉइन्स 220 है एंड अमाउंट इन बैग इज 160 रुपीज़, मतलब जितने भी कॉइन है उनका जो टोटल सम आ रहा है दैट इज 160 रुपीज़। एंड एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है, देयर आर थ्राइस एज मनी एज 1 रुपी कॉइन एज देयर आर 25 पैसे कॉइन्स, यानी कि अगर 25 पैसे कॉइन्स अगर एक हैं
तो 1 रुपये वाले कॉइन कितने 3 है, 3 गुना जस्ट इसका। दिस इज व्हाट द लाइन मीन्स। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहले काम करते हैं, टोटल कॉइन्स है ना, हम 25 पैसे वाले कॉइन्स को x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नो सर। हम 50 पैसे वाले कॉइन्स को सर y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नो सर। हम 1 रुपये वाले कॉइन को z मान लेते हैं, कोई दिक्कत नो सर। सर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे हिसाब से सर बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 220। हाँ सर, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 220, बिल्कुल कोई दिक्कत नो सर। अच्छा और क्या, एंड देयर आर थ्राइस एज मेनी हैज 1 रुपी कॉइन्स, मतलब अगर 1 रुपी कॉइन z है एज देर आर 25 पैसे कॉइन, सॉरी हाँ, तो मतलब 1 रुपी कॉइन z है, तो देर आर थ्राइस एज मेनी एज 1 रुपी कॉइन एज देर आर 25 पैसे कॉइन्स, मतलब 25 पैसे कॉइन्स x है तो 1 रुपी के कॉइन्स 3x हो गए, जितने 25 पैसे कॉइन्स उसका 3 गुना। हाँ, तो यानी कि z की सॉरी, तो यानी कि z की वैल्यू अपनी 3x हो गई। यस सर, तो वी हैव x प्लस वाई प्लस 3x इज इक्वल टू 220। यस सर, तो हमें क्या मिला सर, वी गेट 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 220। एक इक्वेशन ये बन गई। यस सर, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी सर? सर दूसरी क्वेश्चन कह रही है कि अमाउंट, अच्छा अगर हम देखें तो 25 पैसे इज व्हाट 1/4 ऑफ अ रुपी, हम सबको रुपी में कन्वर्ट कर देते हैं बिकॉज इक्वल टू के दूसरे साइड में हमारा 1/4 ऑफ अ रुपी है। तो सर अपना x/4 प्लस 50 पैसा इज 1/2 ऑफ अ रुपी यानी y/2 प्लस z तो z ही रहेगा इज इक्वल टू 160 रुपीज। हाँ सर, और z की वैल्यू अगेन व्हाट इट इज 3x। तो सर अपनी z की वैल्यू इज 3x, हम पुट कर दें। हाँ सर, x/4 प्लस 3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 160 रुपीज होगा। हाँ सर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा जी, क्या बन रहा है 13x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 160। एलसीएम विल बी 4, दिस इज 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 160। सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, हम ही को करना पड़ता है सब, थोड़ा तो कुछ भी करा करो यार। चलो मजाक से हटके, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 इंटू 4, अरे इतना ब्राइटनेस भी चमक रहा है। हाँ, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 160 इंटू 4 इज व्हाट 16 4 640। यस, 16 4 640, 16 4 64 और एक 0 640 हो गया। यस सर। और सर दूसरी क्वेश्चन क्या थी? सर दूसरी क्वेश्चन थी आपकी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 220। सर इसी क्वेश्चन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए। लीनियर क्वेश्चन तो पढ़ाई होगा 10th में, और अगर लीनियर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाए तो यार तुम्हारा भाई बैठा है ना, तुम्हारा भाई ये भी पढ़ा देगा, ठीक है। आप लोग बस हुक्म करा करो सर ये चैप्टर चाहिए, और वो सारे क्या भैया ये चैप्टर नहीं कराया, अपने भैया करा देंगे, भैया सब कराएंगे। एक बात बता दूं, भैया का एम है यूट्यूब पे 250 वीडियोस IIM जंक्शन के नाम पे झा भैया डालें, एंड 25 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और मेरे को और 250 डालने, 225 वीडियोस और डालने भी। तो जो चाहिए, जितना चाहिए उतना मिलेगा, 110% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं शिवम सर से भी जब भी मेरी बात होती है, शिवम सर या आदित्य सर, जो भी मतलब दोनों ही उन्हीं का नाम है, मैं शिवम बुलाता हूँ, नाम आदित्य है जहाँ तक, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि सर, या मतलब सर नहीं, अपनी एज कहते, मैं कहता भाई मेरे को ऐसा है ना, मेरे को 250 वीडियो यूट्यूब पे डाल लें, और वो 250 वीडियो चाहे 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे और 20 मिनट से कम नहीं होंगे, तो एक स्पेसिफिक लेंथ की तो मैं डाल। तो मूविंग ऑन, इक्वेशन क्या थी अपनी, 1 मिनट, हाँ शीट उठा ली। इक्वेशन क्या थी अपनी सर? इक्वेशन थी अपनी 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 640, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 440, तो वी गेट 5x इज इक्वल टू 200 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 40। यस सर, एंड y इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, y की वैल्यू 60 आ गई, 50 पैसे कॉइन्स है 60 इन दिस क्वेश्चन। सॉल्व, कोई डाउट? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज होगा। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन A एंड B रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास फेयर बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 4:1। मतलब अरे फर्स्ट एंड सेकंड क्लास नहीं पता क्या, थर्ड AC सेकंड AC फर्स्ट AC जो होता है, स्लीपर जो होता है वो ट्रेन में होता है ना, वही। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर, मतलब कि जो फर्स्ट AC में बैठेगा वो 4 गुना पैसे दे रहा है कंपेयर टू द गाय जो सेकंड AC में बैठ रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ओके सर। एंड द रेशियो ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इज 1:40, यानी कि फर्स्ट AC में अगर एक आदमी बैठा है तो सेकंड AC में 40 लोग बैठे, दिस इज द रेशियो। ऑन अ डे टोटल कलेक्शन अमाउंट वाज 1100। बीच का थोड़ा सा मैंने गलत हो गया तो गलती माफ कर देना, उसकी इतनी गलती माफ कर दे तो मेरी एक नहीं करोगे, इतनी जालिम मत बनो ये दुनिया। तो ऑन अ डे टोटल कलेक्शन वाज 1100, ठीक है। हाँ, फाइंड अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर, मतलब कि एक दिन क्या हुआ कि टोटल कलेक्शन फर्स्ट क्लास प्लस सेकंड क्लास जितना भी आया दैट वाज 1100, तो हमें बताना कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर कितने थे, ठीक है। सबसे पहले हम फेयर कर देते हैं, फेयर इज अपना 4x
1:1x अगर हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में देखें। हाँ, और पैसेंजर इतना 1y और दिस इज 40y। हाँ सर, अब देखो फर्स्ट एसी में जितने लोग बैठे होंगे वो किससे पता चल जाएगा, एक टिकट की सीट इंटू टोटल जितनी सीट, दैट इज 4xy, मतलब ये पैसेंजर है ना। हाँ, और सेम को सेकंड एसी में जितने लोग बैठे होंगे इंटू एक बंदे की सीट, दिस इज प्लस 40xy। दिस इज हाउ मच, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 1100। हाँ सर, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 1100। अब इसको बताओ 40 + 4, दिस इज 44। यस सर, 44 एंड रेशियो ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इज 1:40। हाँ, दिस इज 4:1। अगर x लोग बैठे हैं, हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, सॉरी मैं, अरे कोई गेट पे आ गया था मतलब रूम के, तो इसीलिए मेरे को पॉज करना पड़ा। तो 44xy इज इक्वल टू 1100। हाँ सर, सॉल्व करेंगे, xy की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आई क्या, देखो 25 कैसे आएगी सर, 11 4 ज़ा 1100 ज़ा 4 1 ज़ा 420। अरे सर 25 आ गई, क्या बात कर रहे हो सर, गजब। अब भाई बताओ फर्स्ट क्लास में का टोटल फिर कितना था, 4xy, और xy की वैल्यू कितनी आ गई 25 मेरे भाई, तो 4 × 25 दैट इज 100। यानी कि 1100 का जो कलेक्शन हुआ ना उसमें से सिर्फ 100 रुपये फर्स्ट एसी वालों ने दिया, बाकी 1000 रुपये तो सेकंड एसी वालों ने दिया। तो यही है, ज़्यादा पैसे कमाओगे तो अकेले जाओगे और अकेले शान और शौकत से जियोगे, कम पैसे कमाओगे तो दूसरों के साथ जाओगे। तो ये सब तो चलता रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज होगा 1 मिनट। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्या रहा है, वेसल ए कंटेन्स 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। वेसल बी कंटेन्स 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। ओके सर, 10 लीटर इज टेकन फ्रॉम वेसल ए एंड एडेड टू वेसल बी। ओके, and then again 10 liter is taken from vessel B and added to vessel A. Find the ratio of milk to water in vessel A now. कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास क्या सीन था, अभी हम वेसल ए की कहानी कर रहे हैं। अपने पास ये सीन था कि भाई साहब के पास 30 लीटर मिल्क है 4:1 के रेशियो में, यानी कि 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर पानी। यार इसमें तो कोई दिक्कत अब होना नहीं चाहिए, हम तीसरे वीडियो पे। हाँ सर, बी में क्या सीन है सर, बी में भाई साहब के पास 30 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी, 50 लीटर था इनके पास 3:2 के रेशियो में। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, 10 लीटर इज टेकन फ्रॉम वेसल ए एंड एडेड टू वेसल बी। 10 लीटर में 4:1 के हिसाब से 8 लीटर मिल्क प्लस 2 लीटर पानी जाएगा, क्योंकि वेसल ए में 4:1 का रेशियो मेंटेन है, तो 8 लीटर मिल्क प्लस 2 लीटर पानी। ये वेसल बी में जाएगा, तो वेसल बी में अब कितना हो जाता है, 38 लीटर मिल्क एंड 22 लीटर वाटर। बिल्कुल यस सर, टोटल 60 लीटर हो गया वेसल बी में। अब वेसल बी की रेशियो क्या होगी, वेसल बी की रेशियो होगी 19:11। यस सर, कोई दिक्कत इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज बता सकते हैं मेरे को। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, नो सर। अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि अब इस 60 लीटर वाले वेसल बी से, जहां पे मिल्क का रेशियो 19 है और पानी का रेशियो 11, इसमें से 10 लीटर निकाल के हम ए में डाल रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल डाल रहे हैं, यस सर। तो 19:11 यानी कि 19x प्लस 11x इज इक्वल टू 30x इज इक्वल टू 10, क्योंकि हम 10 लीटर डाल रहे हैं और x हम इमेजिन कर रहे थे कि इतना पानी इतना दूध है, और 11x मतलब अरे यार 19:11 के लिए हमें कांस्टेंट मानते हैं ना, तो हम समझ लेते हैं कि 19 यूनिट्स मिल्क है और 11 यूनिट्स पानी है, मिला के 10 लीटर ऑफ हमें मिक्सचर बनाना है वेसल बी का। तो ये कितना बनता है, ये बनता है सर 30x इज इक्वल टू 10, तो वी गेट x इज इक्वल टू 1/3। बिल्कुल सही, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अब देखो x इज इक्वल टू 1/3, तो यानी कि 19/3 मिल्क एड ऑन होगा और 11/3 पानी एड ऑन होगा। क्यों, क्योंकि 10 लीटर ऑफ वेसल बी से वेसल ए में जाने, तो 19/3 मिल्क एंड 11/3 पानी एड ऑन होगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो अब मिल्क कितना हो गया लाला, अब लाला ये मत कह देना कि सर 24 लीटर था उसमें 19/3 मिल्क ऐड होगा, ना लाला, ब्राइटनेस फिर बढ़ गया। 24 लीटर में से 8 लीटर तो पानी निकल गया, तो 16 लीटर मिल्क बचा था। और पानी कितना बचा था सर, पानी बचा था 4 लीटर। तो वी हैव 16 प्लस 19/3, 16 3 ज़ा 64, 48 एंड 19 67/3 मिल्क बचा है मिक्सचर में,
और इधर बचेगा पानी बचेगा 4 + 11/3, 4 3 11, 4 3 12 + 11 23/3 यूनिट्स पानी बचा है। तो रेशियो आपका आ जाता है 67:23। क्वेश्चन सॉल्व्ड। कोई दिक्कत? बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट जिस हिसाब से मैंने समझा आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए। कुछ नहीं था, 24:6 हो गया पानी और दूध का हमने मिक्सचर निकाल लिया। 10 लीटर अगर निकालेंगे 4:1 के रेशियो में तो वो बनेगा 8 लीटर मिल्क और 2 लीटर पानी। बिल्कुल यस सर, 8 लीटर मिल्क प्लस 2 लीटर पानी। ये जब ऐड ऑन होगा तो बी बन जाएगा 38 लीटर मिल्क और 22 लीटर पानी, यानी कि 60 लीटर। अब क्या है, 60 लीटर हो गया। 60 लीटर के बाद जब हमने रेशियो निकाला तो 19:11 हो गया। हाँ, 19:11 को हम एक यूनिट मानने के लिए मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, तो 19x + 11x = 10 लीटर। क्यों? क्योंकि वेसल बी से भी तो वेसल ए में 10 लीटर ही भेजना है। अब वो कितना भेजना है वो निकालने के लिए हमने जब रेशियो में कन्वर्ट करा तो हमें पता चला कि 19/3 मिल्क और 11/3 पानी हम भेजेंगे। बिल्कुल हाँ। अब 19/3 मिल्क वेसल ए में ऐड हो जाएगा। वेसल ए में कितना बचा था? 24 - 8 यानी कि 16 लीटर। और पानी कितना बचा था? 6 लीटर - 2 लीटर यानी कि 4 लीटर। 16 लीटर में ये मिल्क ऐड ऑन होगा जो वेसल बी से आ रहा है, और 4 लीटर में ये पानी ऐड ऑन होगा जो वेसल बी से आ रहा है। अब ये मत सोचना कि वेसल बी से हम पानी और मिल्क अलग अलग करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम ऐसा एज्यूम कर लेते कि वो मिक्सचर में पानी और दूध है, तो ये जब वेसल ए में जाएगा तो उसमें भी ये दूध वाला पोर्शन दूध से मिलेगा और पानी वाला पोर्शन पानी से मिलेगा। रहना तो उसको वैसा ही है पानी और दूध के कंपैरिजन में, बट दिस इज हाउ इट इज डन। तो अब मिल्क एंड वाटर की रेशियो वेसल ए में 67:23। एक और क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉक एग्जाम में या फिर किसी ना किसी कोचिंग के क्वेश्चंस में जरूर देखा होगा। आई कैन गारंटी, या किसी बुक में भी। इससे पहले वाले भी देखे ही होंगे, बट ये तो देखा है क्योंकि ये मैंने भी एक कोचिंग का मॉक लिया था और उसमें था। ठीक है, तो आई वोंट हाइड एनीथिंग। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ अ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। ओके, stone broke into 3 parts in the ratio 3:4:5। एक मिनट, एक सेकंड रुकना। हाँ, वही तो मैं कहूँ, थोड़ी सी गलती हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रीशियस स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट का स्क्वायर, मतलब जितना भी उस स्टोन का वेट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टोन की प्राइस। अब ये मत समझना कि मैंने प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन खत्म करा दिया, मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। दिस क्वेश्चन इज स्टिल सिंपल। आपने 11th 12th में या फिर 10th में जितना प्रोपोर्शन पढ़ा होगा ये तो पढ़ाया होगा ना। स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो मैंने ही पढ़ाया है। हाँ, इसमें तो झूठ भी नहीं बोल सकते तुम लोग। सॉरी। तो cost of a precious stone is directly proportional to its weight का square. Stone break into 3 parts in the ratio 3:4:5. If all parts are sold individually, overall cost of stone decreases by 18.8 lakhs. Find initial cost of stone. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में के हिसाब से अगर हम चलें तो 3 + 4 + 5 यानी कि 12 पार्ट्स है टोटल अपने स्टोन में। 3:4:5 में ब्रेक यानी 12 पार्ट्स। तो इट्स स्टोन इज डायरेक्टली, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट का स्क्वायर। 12 पार्ट उसका वेट है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 144 यूनिट्स, यानी कि इसका कॉस्ट 12 पार्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 144 यूनिट्स। यानी कि अगर 12 पार्ट है स्टोन में तो उसकी प्राइसिंग होगी 144। ठीक, अगर हम यहां पे कांस्टेंट के मान लें, यानी कि 12 पार्ट इज इक्वल टू 144 के। If all parts are sold individually, overall cost of stone decreases by 18.8 lakhs. If all parts are sold individually, all parts मतलब कि अगर 3, 4, 5, 3 इस समय वो टूटा है, 3 ग्राम, 4 ग्राम और 5 ग्राम में अगर मान लो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 यूनिट का होना चाहिए, यानी कि 9 के मान लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 के और 5 का स्क्वायर 25 के। तो इनके हिसाब से जो है ना भाई साहब, ये कहना चाह रहे हैं अपने को कि मैं बताऊं आपको भाई साहब कि ये जो है ना अलग अलग बेचने पे वेट का स्क्वायर किया तो वो 3 का स्क्वायर 9 के बिका, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 50K वॉज द टोटल जितना हमें अलग अलग टुकड़ों में बेच के मिला। और लेकिन हमें इनिशियली अगर हम पूरा बेचते तो कितना मिलता सर? 144K। इसकी वजह से कंपनी को लॉस कितने को हुआ? 18.8 लाख का। तो 144K माइनस 50K आप निकाल लेने का और 18.8 लाख कर देने का। 18.8 लाख यानी कि 1 लाख में 10⁵ होता है और 18.8 तो 188 इंटू 10⁵ हो जाएगा। बिल्कुल सही। 94K इज इक्वल टू 188 इंटू, यानी कि 2 इंटू 10⁵, यानी कि 200K, 2 लाख है। हाँ, तो एक यूनिट की कीमत इस 2 लाख रुपए। और ये बिग कितने में रहा है आपका?
144 यूनिट्स में, तो 144 इंटू 2 लाख कर दो, यानी कि 288 लाख, दैट इज 288 और 288 2 लाख 288 लाख, हाँ 288 लाख, ज़्यादा नहीं हो गया? एक मिनट रुक, वेट, हाँ यहाँ पे 10 की पावर 4 होगा, सॉरी एक और गलती, एक क्वेश्चन में 3 बार, थोड़ा ध्यान मेरा भटक गया आज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम लोग अपने लोग हो, तुम लोग से कह सकता हूँ, थोड़ा ध्यान आज भटका हुआ है मेरा, तो इस वजह से गलती होगी, सॉरी। हाँ 18.8 लैक्स था ना, इंटू 18.8 इंटू 10 टू दी पावर 5 होगा, पॉइंट हटाने के बाद 10 टू दी पावर 5 का एक इधर आके 10 की पावर 4 बन जाएगा, तो दिस विल बी 94, 2 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 20,000, नॉट 200,000, दिस विल बी 20,000 के की, ये 1000 वाला मतलब इंस्टा पे जो होता है ना 1 के 2 के, हमारे तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, बट स्टिल ये वाला के और ये कांस्टेंट के डैश मान लेते हैं, तो एक यूनिट की कीमत है 20,000, 144 यूनिट्स की हो जाएगी, 144 इंटू 20,000 दैट इज 28.8 लाख रुपीज़ का वो स्टोन की इनिशियल कीमत है, लेकिन हमें मिलता है उसका 50 के, यानी कि 50 इंटू 20,000 दैट इज 10 लाख में हम बेचते हैं, जो चीज़ हमें 28.8 लाख में बेचनी थी। बिल्कुल सही। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं बस, उसके बाद अपना टॉपिक खत्म, फिर प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, तो अपना क्वेश्चन ये कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 क्लास, सेक्शन ए में 2:3 है, सेक्शन बी में 5:6 है, सेक्शन सी में 8:5 है। मैंने टेबुलर फॉर्म बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि ए में 2x 3x, बी में 5y 6y एंड सी में 8z 5z। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन ए एंड बी आर टेकन टुगेदर, मतलब ए के बॉयज और बी के बॉयज अपॉन ए की गर्ल्स और बी की गर्ल्स, उनको जब साथ में लिया जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है कि ए और बी के टर्म्स में सर हमें मिल रहा है कि 2x प्लस 5y, ए में 2x बॉयज थे और बी में 5y बॉय थे, अपॉन 3x प्लस 6y गर्ल्स इज इक्वल टू 7/9। हाँ, इज इक्वल टू 7/9, यस सर। तो वी हैव 18x प्लस 45y इज इक्वल टू 21x प्लस 42y। 7:9 कैसे है सर? क्वेश्चन में दिया कि ए एंड बी के बॉयज एंड गर्ल्स को अगर हम टुगेदर लेते तो उनका रेशियो 7:5 आ रहा है। सर इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है? सर इसको सॉल्व करके हमें मिल रहा है कि 3x इज इक्वल टू 3y, यानी कि x इज इक्वल टू y। और ये मेरे भाई ये कैसे कर लिया? ओ माय गॉड, ये तो बहुत सेक्सी क्रेजी कर दिया तुमने, वेरी नाइस। तो x इज इक्वल टू y हो गया। हाँ, अब क्या? अब सर एंड व्हेन रेशियो ऑफ b एंड c आर टेकन टुगेदर तो वो आ रहा है 3:2, ठीक है। b एंड c यानी कि 5y प्लस 8z अपॉन 6y प्लस 5z इज 3/2। इसको सॉल्व करें, 10y प्लस 16z दिख रहा है ना? हाँ, इज इक्वल टू 18y प्लस 15z। हाँ सर, यानी कि 8y इज इक्वल टू z। ओ माई गॉड, y इज इक्वल टू z बाई 8। नाइस, क्या बात है सर। तो लाला अब क्या बन गया? अब बन गया z इज इक्वल टू 8y एंड x इज इक्वल टू y। सब कुछ तुम्हारे y के टर्म्स में आ गया। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो x को हम y लिख सकते हैं। तो अब हमारे सेक्शन ए में कितने बॉयज हो गए सर? 2y 3y। सेक्शन बी में कितने हो गए? 5y और 6y रहेगा। एंड सेक्शन सी में कितने हो गए? 8z, यानी कि 64y एंड 40y। देख लो, कोई दिक्कत? जो जो चीज़ें लिखी वही सब चीज़ें यहाँ पे प्रूफ किया है, मतलब वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं। अब कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल 3 क्लासेस। ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ा था, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ये क्वेश्चन दरअसल एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मुझे आलस आ रहा था, मेरे जो मतलब नोट्स उसमें भी नहीं लिखे। बट मैं आप लोग को बताता हूँ कि टोटल नंबर का पता कैसे लगेगा। अब देखो 64 प्लस 40 गर्ल्स प्लस बॉयज 104 प्लस 5 6 11 115 118 120, यानी कि 120y आ रहा है टोटल। हाँ, अब क्या होगा? आपके पास ऑप्शन में आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो 120 से डिविजिबल होगा। एक ही ऑप्शन होगा, मैं लिख के दे सकता हूं कि 120 से डिविजिबल होगा, एक ही ऑप्शन होगा, और जो ऑप्शन 120 से डिविजिबल होगा वो आपका आंसर होगा। टोटल स्टूडेंट्स आपका 120y रहने, y की वैल्यू निकालने का और कोई तरीका नहीं, इसलिए हम ऑप्शंस पे जाएंगे। जो ऑप्शन 120 से डिविजिबल होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड वो एक एलॉय और मेटल वाला क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को वो भी देखा ही होगा मॉक्स में, कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है उनको। तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट के लिए फिर से पॉज होगा। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलॉय ए कंटेन्स 40% गोल्ड एंड 60% सिल्वर, एंड एलॉय बी कंटेन्स 35% गोल्ड, 40% सिल्वर एंड 25% कॉपर। ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 1:4। फाइंड रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन द न्यूली फॉर्म एलॉय। ठीक है, ए प्लस बी को मिला के एक नया एलॉय बनाया, उस एलॉय में गोल्ड और सिल्वर की क्या रेशियो है? अब सबसे पहले देखो, गोल्ड, सिल्वर एंड दिस इज योर कॉपर, हमने तीनों ले लिए। दिस इज अपना ए एंड दिस इज अपना बी।
तो ए के हिसाब से दिस इज 4:6:0 और काटेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3:0 बिल्कुल ए में। बी में क्या है 35 40 25 दिस विल बी 7:8:5 हाँ सर 7:5:5। अब अगर आप देखें तो 8 के टोटल कितने पार्ट्स है 5 पार्ट्स है ए में हाँ सर और बी में कितने पार्ट्स है 20 पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है ए एंड बी आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:4 1 and 4 1:4 है 5 parts and 20 parts is already 1/4 यानी कि फॉर 1 part of A we have 4 parts of B ठीक है एंड दिस इज ऑलरेडी इन दैट रेशियो यानी कि जब 2 गोल्ड के पार्ट है तब 7 ए में और 7 बी में तब ये ऑलरेडी 1:4 के रेशियो में। तो टोटल गोल्ड जब A प्लस बी होगा फॉर द रेशियो 1:4 जो ये ऑलरेडी मेंटेन्ड है 5:20 पार्ट्स के हिसाब से तो A प्लस बी में टोटल गोल्ड कितना हो जाएगा सर 9 पार्ट्स और टोटल सिल्वर 3:11 दैट इज 11 पार्ट्स। तो 9:11 इज द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर व्हेन दे आर इन द रेशियो when they are mixed to form a new alloy। तो 9:11 is the ratio। ठीक मजा आया पढ़ के मुझे बहुत मजा आया इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके। इस वीडियो में इतना ही। इन द अपकमिंग पार्ट्स अब हम करेंगे प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन उसके शायद 2 से 3 वीडियो बनेंगे। ये वीडियो भी 26-27 मिनट की हुई वेरी नाइस। मुझे पहले लग रहा था कि 38-39 मिनट्स तक जाएगी बट नहीं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई देन यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram for more major updates and also for some nice memes to keep your mood chilled। रेगुलरली हम मीम्स डालते एक दिन का एक पोस्ट तो कंफर्म ही है और सारे मीम्स जहाँ भैया यानी कि मैं खुद ही एडिट करता हूँ। तो बता दिया करो मीम्स कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंजॉय करिए एग्जाम्स पास आए या ना आए चिल करिए शांति से पढ़िए दिमाग शांत रखना हमेशा ठीक है। इस वीडियो के एंड में गाना सुन लेना शायरी सुन लेना म्यूजिक सुन लेना जो भी हो बस सुन लेना खुश रहना घर वालों का ध्यान रखना पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट गुड बाय। थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली। कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली। ना मैंने पलट कर देखा ना तुमने